हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि सेक्शन बी के रजिस्ट्रेशन को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिसमें पूरी जानकारी आपकी होगी कि ये कब फॉर्म भरा जाता है, कितनी फीस है और फॉर्म को कैसे भरा जाता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा लगता है, इसमें किस-किस साइन की ज़रूरत होती है, ईएम नंबर लगता है या कि नहीं। उसके अलावा आप इस फॉर्म को भरते समय आप अपना सब्जेक्ट कौन-सा कैसे चूज़ करते हैं, उसके बारे में दिया रहता है। उसके बाद फाइनल स्टेप जब आपका कन्फर्मेशन मेल आएगा, फॉर्म भरने के बाद कब आता है, उसका पूरा प्रीव्यू का स्टेप बाय स्टेप डिटेल यहाँ पे आपको बताएँगे। होप सारी चीज़ें आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप सेक्शन में पास हो चुके हैं, तो सेक्शन बी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा के ईएमआई कंप्लीट कर लें, क्योंकि अन्य जो तमाम बाज़ार में डिग्रियाँ मिलती हैं डिस्टेंस बीटेक के पैसे के बेसिस पे और सबसे काफ़ी अच्छा डिग्री आपका ये है, आप इसे कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 90% से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में लोग अच्छे से प्रमोशन पा रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एमबीए या एमटेक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपने अगर सेक्शन ए पास कर लिया है, सेक्शन बी के रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी है, तो ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि सेक्शन बी जिसने नहीं कराएँगे आगे 6 साल बाद सारी चीज़ें द एंड हो जाएँगी। आगे इसका कोई अभी एडमिशन प्रोसेस नहीं है, तो जिसके पास जो मौका है उस चीज़ का ज़रूर अच्छे से फ़ायदा उठाएँ। मेरा सिर्फ़ यही कहना है आपसे, बाकी आपको स्टेप स्टेप बताते हैं। जब आप सेक्शन में पास हो गए होंगे तो आपको ग्रेड ए का मार्कशीट घर पे आई होगी, उसके साथ-साथ में आपको इस तरीके का पूरा डिटेल आया होगा, कि डेट दिया होगा कब तक आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं, क्या-क्या स्टेप्स रहेगा, कितनी फ़ीस लगेगी, पूरा डिटेल एक तरीके से ऑफ़लाइन आपके घर पे आती है, ताकि आप चीज़ों को भर सकें। उसके साथ में स्टडी मटेरियल के लिए भी आता है कि सेक्शन बी में अगर आपको किताबें पढ़नी है तो आईआई की तरफ से इतने सब्जेक्टों पे किताबें मिलती हैं, ये बच्चे के ऊपर होता है, ठीक है? तो जिसको इंटरेस्ट होता है भर सकता है, लेकिन जो एप्लीकेशन का फॉर्म होता है वो ऑनलाइन भरा जाता है। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा स्टेप दिखेगा, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन सेक्शन बी, लैबोरेटरी, क्योंकि जब ये कन्फर्म होगा तभी आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर पाएँगे, ठीक है? तो पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। इसी फॉर्म को भरने के बाद आपको ग्रुपिंग आती है कि आप कौन-सा ग्रुप ले रहे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। आपने आईआई का एग्ज़ामिनेशन रूल एंड रेगुलेशन पढ़े होंगे कि किस सब्जेक्ट में, किस ग्रुप में कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको चुनने चाहिए। 6 सब्जेक्ट होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं हर ब्रांच में, बाकी 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 जो आपको अच्छा लगता है, वो 3 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। हालाँकि 5 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। जैसे देखिए, सेक्शन बी में 6 सब्जेक्ट मैंडेटरी होते हैं, 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। अब ग्रुप ए में 5 सब्जेक्ट होता है, ग्रुप बी में 5 सब्जेक्ट रहेगा, ग्रुप सी में आपका 5 सब्जेक्ट रहेगा। तो किसी एक ग्रुप से उन पाँचों सब्जेक्टों में से आपको 3 सब्जेक्ट लेना होता है, ठीक है? इसके बाद आप पेमेंट फ़ी करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन लिखते हैं कि 6 आपके पास मैंडेटरी प्रोग्राम होंगे, जो आपको कोई ऑप्शन चुनने को नहीं आएगा। चुनने को आता है जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 यहाँ पे दिया रहेगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 इसी में से आपको चूज़ करना है। जिसका पावर सेक्टर मजबूत है, पावर सेक्टर में काम करता है तो पावर सेक्टर चूज़ कर ले। कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे मशीन से जुड़ा काम होता है, जो जैसा जिसका नॉलेज है वो चीज़ ले ले। बाकी कोई इंस्ट्रूमेंटेशन में है तो उस चीज़ को ग्रुप में चुन करके इस 5 में से सिर्फ़ 3 ही चुनना है। हर सब्जेक्ट में 5-5 दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है 3 सब्जेक्ट को ही चुनना होता है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रुप चुनना होगा कि ग्रुप चुनेंगे तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट आ जाएगा कि उसमें से कौन-कौन सा सब्जेक्ट आप ले रहे हैं पाँचों में से। तो ये तरीका है आपका ऑप्शनल चूज़ करने का। ओके, नेक्स्ट बताते हैं आपको, तो ये हो जाता है। बाकी अगर आप 5 सेक्शन बी रजिस्ट्रेशन आप है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है आप जब फॉर्म भर लेंगे आपको इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा प्रिंट निकालने के लिए, ताकि आप उसे प्रिंट निकाल करके और आईआई पे भेज दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपका नेम, ब्रांच, डेट ऑफ बर्थ, पेमेंट सारी डिटेल यहाँ पे आपको आ जाएगी। यहाँ आपको साइन करना होगा, डेट डालनी होगी, ओके? इसी के साथ में लगा लगा रहता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ एंगेजमेंट, जिसे हम मोटी भाषा में आपको बताए हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। आप एक दिन भी आप पहले दिन से काम कर रहे हैं उसको भी आप यहाँ सबूत के तौर पे दिखा सकते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दिया रहेगा आपका, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि आप कितने दिन मिनिमम काम किए हों तभी सेक्शन बी में रजिस्ट्रेशन लें। सीधा दिया गया है कि आप एंगेज हो कहीं, बस ये बात है। जहाँ पे आप वर्किंग है, ठीक? तो आप यहाँ पे फ़ोटो लगाएँगे, बाकी इसमें पूरा डिटेल भरेंगे आप, जैसे नेम, एड्रेस, आपका कहाँ पे काम करते हैं वो डालेंगे, कंपनी है कि वो फर्म है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, रिसर्च सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सारा डिटेल दिया है। किसी एक पे टिक करेंगे। उसके बाद आप जो है कि
कि आप फॉर्म भरने के बाद आप अपना लिखेंगे कि आप उस वहाँ पे कितने एम्प्लॉय रहते हैं, कितने लोग काम करते हैं, सारी डिटेल उसमें पूरा फॉर्मेट है, ठीक। उसके बाद आपका जो साइन होगा आप अपने जो सीनियर इंजीनियर होंगे उनसे कराना होगा। ध्यान रहे किसी मैनेजर और किसी और से नहीं, मतलब जो टॉप मोस्ट इंजीनियर फील्ड के होते हैं उनसे कराना होता है। हालाँकि डायरेक्टर हैं तो उनसे करा सकते हैं टेक्निकल फील्ड के, ठीक है। तो यहाँ पे साइन होगा। पहले के समय में आईआई की मेंबरशिप नंबर लगती थी, लेकिन अब ये ऑप्शनल हो गया है, अभी रिक्वायर्ड इसकी नहीं है। तो आप अपने डिपार्टमेंट, अपने बॉस से, मैनेजर से, उसके ऊपर जो टेक्निकल फील्ड का होगा उससे साइन करा के भेज देंगे। हालाँकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं काम नहीं करता हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? तो आस-पास की जो भी कंपनी परिचय हो, प्राइवेट में दोस्तों जिसके भी परिचय आप उनसे भी करा लीजिए, क्योंकि इसका वेरिफ़िकेशन नहीं होता। जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी लोगों का हुआ होगा, मतलब वापस नहीं आता, कहने का मतलब ये है। ओके, ये चीज़ है कहते आप पूरा भर देंगे तभी आपका होगा। ओके, इसमें दिया सर्टिफिकेशन विल नॉट बी एक्सेप्ट, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, पूरा आप कंप्लीट इस तरीके से है, आप फॉर्म को भर के ज़रूर भेज देंगे, ठीक। ये पूरा फॉर्म भेजेंगे। मैनुअली पहले क्या था, इस फॉर्मेट में होता था चीज़ें, सारी डिटेल इस तरीके से होती थी। यहाँ आप देखिए दिया है ऑप्शनल, लेकिन अभी जो फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। उसके बाद आप जो है कि पूरा प्रिंट निकाल के अपने साथ रिजल्ट को भी अटैच करेंगे, अटैच करके आप भेज देंगे। जो आपका ग्रेड कार्ड आया रहेगा उसको अटैच करेंगे, उसको अटैच करके आप लिफाफे में बंद करके स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज देंगे। उसमें पेमेंट रसीद भी रहती है, वो पूरा डिटेल रहता है, वो सारा डिटेल आपको अटैच करके भेज देना है। ओके, जब आप भेजेंगे इंडियन स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको ट्रैकिंग करने में आसानी रहती है कि हाँ, आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पहुँचा है, ठीक है। जब वहाँ पहुँच जाता है तो 3 दिन के बाद आपको मैसेज इस तरीके से आता है कि आईआई को रिसीव हो गया है आपका सेक्शन बी का रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म, कम्युनिकेशन है, आगे की जानकारी के लिए आपको उससे कम्युनिकेट किया जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती है। तो होप ये पूरा कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है, 4800 है, ठीक। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप सेक्शन में पास हो। ओके, फीस हो गया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बता दिया आपको, फॉर्मेट उसमें साइन कराने का। आईआई की मेंबरशिप नहीं लगती, आप जो भी हो आप आपके डिपार्टमेंट पे हेड हो उनसे आप करा सकते हैं। अपना सब्जेक्ट का बता दिए, कन्फर्मेशन मैसेज हो गया। टोटल सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे बता दी। ओके, अधिक जानकारी के लिए अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन पे देख रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। क्लास प्लस पे जाएँगे आप, क्लास प्लस से क्लास प्लस को डाउनलोड करेंगे अपने ऐप में और बीबीजीएनटी डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन कोड। प्ले स्टोर है तो आप अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन डाल के कनेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट पे हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप जो है कि web.classplus.com पे जाएँगे। यहाँ से आप मुझे बीबीजीएनटी पे क्लिक करके उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी जानकारियाँ थी। होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो कोई और कन्फ्यूजन हो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में मिलिएगा। बाकी अपने तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने ज़िंदगी में अपने उद्देश्य के साथ व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।